We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजने के बाद वैसे तो अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, पर मेडिकल आधार पर मिली 2 दिन की मोहलत के कारण कई पाकिस्तानी 28 अप्रैल को भी अटारी पहुंचे। इनमें वो लोग भी थे जो बिना मेडिकल कारण 1 दिन विलंब से बॉर्डर पर पहुंचे। सीमा अधिकारियों ने सामान्य लोगों के लिए समय सीमा समाप्त होने के बावजूद किसी पाकिस्तानी को जाने से नहीं रोका। 28 अप्रैल को कुल 124 पाकिस्तानी अपने वतन लौटे, जबकि 220 भारतीय भी स्वदेश वापस आए। अब तक 537 पाकिस्तानी नागरिक अपने मुल्क जा चुके हैं, जबकि 850 भारतीय लौट आए हैं। बता दें कि मेडिकल मोहलत 28 अप्रैल और 29 अप्रैल की है। मेडिकल वीजा पर अपनी मां यासीन को भारत लेकर आए याकूब ने कहा कि मां की दोनों किडनियां खराब हैं, पाकिस्तान में उपचार नहीं हो पाया, इसलिए वहां के डॉक्टरों ने भारत रेफर किया था। यहां 40 दिन का वीजा लेकर आए थे, पर 20 दिन बाद ही लौटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मां का इलाज पूरा नहीं हो सका, अब मां का उपचार कैसे होगा, ये चिंता सता रही है। वहीं रुखसार ने बताया कि अपने 4 बच्चों के साथ भारत में अपने माता पिता से मिलने आई थी। अचानक भारत छोड़ने का आदेश मिला तो बच्चों को लेकर अटारी सीमा पर पहुंची, पर मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है, इसलिए मुझे नहीं जाने दिया गया। चारों बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तान के हैं, इसलिए उन्हें अटारी सीमा पर छोड़ा। वाघा सीमा पर मेरे पति और पारिवारिक सदस्य इंतजार कर रहे थे। बच्चों को उनके पास भेज तो दिया, पर अब मैं वहां कैसे जा सकूंगी, ये चिंता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी पति से बिछड़ने के बाद पत्नी खुद को भी पाकिस्तान भिजवाने की मांग कर रही है। जरा सुनिए उनका क्या कहना है। मेरा ये दिल जानता है। शोहर पाकिस्तान से है? जी, मेरा शोहर पाकिस्तान से। जी, मेरा बच्चा भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। मेरा शोहर आपके शोहर आपके साथ यहाँ रह रहे थे? 1 ही साल हुआ है, 10 महीने हुए हैं सिर्फ। 13 जून को हम आए थे वहाँ से। 13 जून को आके मेरे शोहर को मैंने कहा मैं अपने साथ ही रखना चाह रही हूँ। हमने यहाँ LTV जमा कर दी अपने शोहर की। मैंने शोहर की अपने LTV जमा कर दी, इन्होंने कर ली। कहने लगे चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आए, हमें पता चली कि रास्ते बंद होने वाले, हम यहाँ पर आए। यहाँ पे आके हमने कहा हमारा पासपोर्ट नहीं है, हमें ऐसा कर दिया, हमें भी जाने दीजिए, फिर हमारी मुसीबत पड़ जाएगी हमें। ये बोली, मैडम से मैंने बात करी, मैडम कहने लगी नहीं तुम्हारे नहीं कुछ नहीं है, तुम्हारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, आपके लिए अप्रूव नहीं हुआ आपका? नहीं पेंडिंग में। अब ये जमा कराया हुआ आपको? हमने करा दी थी, जून में करा दी थी शायद। पेपर कौन से? जून जुलाई में करा दी थी। हाँ, ये रहे मेरे शोहर के मेरे पेपर हैं। आपके शोहर पाकिस्तान से है? जी। कितने टाइम पहले शादी हुई थी आपकी? मेरा 13 साल हो गए शादी हो गए। जी। कितने बच्चे हैं आपके? 1 ही बच्चा है मेरा, फैज। वो बच्चा कहाँ है? मेरा हिंदुस्तान का यहीं पर। जी। आपके बगैर बच्चा रह जाएगा, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मेरे शोहर तो चले गए, इन्होंने हमें 1 घंटे में यहाँ पे CID गई पुलिस चौकी से। कहने लगे 2 घंटे का आपको टाइम देना है, आप निकल जाएं। हमने यहाँ बहुत कोशिश करी, हमने कहा हमें 1 रात का टाइम दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कि नहीं दीदी, ऊपर से ही ऑर्डर आए, आपका कुछ ऐसा टाइम था ना, 28 अप्रैल तक का टाइम था। हाँ, अब मेरे शोहर पहुँच गए वहाँ पे। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पेशावर से आए 70 साल के जन्मराज का कहना है कि वो 45 दिन के वीजा पर भारत आए थे। पहली बार भारत आए थे, पर बीच में ही लौटना पड़ रहा है। पाकिस्तान से जोधपुर आए चुन्नू मल ने कहा कि आतंकियों ने धर्म के नाम पर लोगों को मौत के घाट उतारा है। पाकिस्तानी नागरिक वानी ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए भारत आई थी। 40 दिन का वीजा था, लेकिन 20 दिन में ही लौटना पड़ रहा है। दोनों देशों की सरकारें आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएं, ताकि निर्दोषों की हत्या न हो और न ही लोगों को इस तरह देश छोड़कर जाना पड़े। अब बाकी के बच्चे पाकिस्तानी जो कि भारत में पनाह लेकर बैठे हैं, उनका क्या होगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा।